लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जो आपका यूपीआरवीएनएल जेईई कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 नवंबर 2021 को, उसका क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके 150 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन से कथन सॉफ्टवेयर के बारे में असत्य है? सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा फॉल्स है? तो पहला है आपका, जटिल सॉफ्टवेयर के मामले में सभी विभिन्न विफलता मोड का पता लगाना आमतौर पर अव्यवहारिक होता है। नेक्स्ट आपका, मध्यम या बड़े आकार के किसी भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर बग लगभग हमेशा मौजूद रहेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर की जटिलता आमतौर पर प्रबल होती है। ये दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य के बारे में, तो यहाँ पे आपका कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो राइट आंसर है आपका न तो 1 और न ही 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ऑन टू विच कस्टम एप्लीकेशन एंड सर्विसेज कैन बी डिप्लॉयड और नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, पास। ओके। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस PL/SQL लूप स्ट्रक्चर में प्रत्येक आइट्रेशन की शुरुआत में स्थिति की जांच की जाती है और प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थिति फॉल्स न हो जाए? तो यह जो होता है यह व्हाइल लूप में किया जाता है। व्हाइल लूप में ऐसा किया जाता है कि आपका प्रत्येक आइट्रेशन की शुरुआत में स्थिति की जांच की जाती है और प्रोसेस जो होता है तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि आपकी कंडीशन जो है वह फॉल्स न हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड इंटीजर लिटरल इन जावा? तो वैलिड क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया गया कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, 0B101। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका, PHP में MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? PHP से आप लोग डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो? तो यह यूज करते हैं MySQLi कनेक्ट नाम का फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा इसमें ट्रू है? ट्रू फॉर इनकोडर्स। इनकोडर के लिए कौन सा सही है? पहला है आपका कि द 8 of 3 lines encoder इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है। तो ये सही है। बाकी सेकेंड है आपका, नेक्स्ट क्या है कि द डेसिमल टू BCD इनकोडर हैज 4 इनपुट लाइन एंड 10 आउटपुट लाइन्स। ये फॉल्स है। तो पहला आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, only 1। नेक्स्ट है आपका, किसी भी ऑफिस एप्लीकेशन में किसी फाइल को खोलने और बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमशः कौन कौन से हैं? फाइल को खोलने के लिए पहला शॉर्टकट कौन सा है? Ctrl+O, और फाइल को बंद करने के लिए Alt+F4। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC इज कंप्यूटर नेटवर्क? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड क्लाउड का एग्जाम्पल कौन सा है? पहला है आपका गूगल एप्लीकेशन सूट, जीमेल, गूगल एप्स, गूगल ड्राइव। तो ये भी आपके हाइब्रिड क्लाउड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिस 365। तो ये भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, हाइब्रिड क्लाउड का। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हमारा है, सिंस कंप्यूटर प्रोग्राम हैव स्पेशल लोकेलिटी द कैच मेमोरी इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारा, जब वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन मैनेजर VMM सीधे हार्डवेयर सिस्टम के बजाय होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब
वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन मैनेजर सीधे हार्डवेयर सिस्टम के बजाय डायरेक्ट किस पे होता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है कि 10 बेस 5 में 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, लेंथ से होता है। अधिकतम सेगमेंट लंबाई 500 मीटर होनी चाहिए, 5 का मतलब क्या है, 500 मीटर। नेक्स्ट हमारा है B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल इज वेरिएंट ऑफ, क्या होता है, मॉडल इन विच सच एज वेबसाइट आर यूज्ड बाई गवर्नमेंट टू ट्रेड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये हो जाएगा B2B। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्डप्रेस इज ट्रू, वर्डप्रेस के बारे में कौन सी सही है, कौन सा स्टेटमेंट, पहला है आपका वर्डप्रेस प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ ब्लॉग सोल्यूशन फ्रॉम डिजाइनिंग स्टाइलिंग टू द एंटी स्पैम सोल्यूशंस, तो यह सही है। नेक्स्ट है वर्डप्रेस इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली बिकॉज इट थीम्स आर नॉट मेड रिस्पॉन्सिबल, यह मोबाइल फ्रेंडली होता है लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, तो यह गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट अ बुलियन फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल, तो इसका राइट आंसर है 8x1। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्मार्ट कार्ड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, सही है। स्मार्ट कार्ड जो होता है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, स्टोर करता है किस फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ई कैश बोथ कस्टमर एंड मर्चेंट हैव टू साइन अप विद द बैंक और कंपनी इशिंग ई कैश, तो यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोथ, ए एंड 2 बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एचटीएमएल टैग विच डिफाइन ए लाइन ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग है, एंड इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट ए क्लोजिंग टैग, तो यह होता है BR टैग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, तो कौन सा वैलिड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है कौन सा, तो यह है प्रोजेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स, ये जो है वैलिड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लीनियर रिग्रेशंस, लीनियर रिग्रेशंस के लिए कौन सा सही है, पहला जो ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन इज सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विच यूजेज स्टैटिकल मेथड फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये सही है। सेकेंड है इफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस, तो यह भी आपका सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, बोथ। ठीक है, बोथ सही है दोनों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू क्लास C IP एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क, क्लास C IP एड्रेस के लिए कौन सा इसमें से सही है, पहला दिया है इट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, तो इसका जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है 0, तो यह गलत है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होता है, इसके बाद आपका 0 0 ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज टोटल 512 होस्ट एड्रेस, तो 512 होस्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है, तो नाइदर 1 और नॉर सेकेंड, तो ये दोनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में कॉलम डिफॉल्ट रूप से कितने चौड़े होते हैं, कितने वर्ड, तो ये होता है 8.43। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन ऑफ कोड LOC इन 1000 सॉफ्टवेयर को मापने के लिए एक सहज प्रारंभिक दृष्टिकोण है, तो किसके लिए, आकार को नापने के लिए। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो ये होता है DFD डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक अमान्य आइडेंटिफायर है, तो अमान्य आइडेंटिफायर कौन सा है 10, स्टार्टिंग में आपका कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 दिया गया है, तो यह रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में IPv4 एड्रेस के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं,
तो IPv4 के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है कि यह 4 बाइट लंबा होता है, सही है। इसे 5 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अ लर्निंग मेथड इन विच ए मशीन लर्न यूजिंग डाटा सेट्स विदाउट एनी क्लास लेवल्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस संबंध से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ऑप्शन नंबर 3NF जो होता है वह हटाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स इज यूज्ड टू होल्ड एन इंटरमीडिएट वैल्यू इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। तो यह कौन होल्ड करता है? एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है आपका कि सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता संचालन समय का फंक्शन नहीं है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर दोष मुख्य रूप से डिजाइन दोष होते हैं, तो यह भी आपका सही है। दोनों कथन आपके सही हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर ए डाटाबेस रिलेशंस एम्प्लॉय। क्या दिया गया है? ID, नेम, सिटी, कंट्री, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इन विच ID इज द ओनली कैंडिडेट की विच इज द हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज डेफिनेटली सेटिस्फाई द एम्प्लॉय रिलेशंस। तो किसको सेटिस्फाई करता है? तो यह करता है 2NF को। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। पहला है आपका कि द नोड ऑफ लिंक लिस्ट आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट सेकंड है द नल पॉइंटर एक्सेप्शंस कैन नॉट अकर इन सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है CPU जो होता है द्वितीयक मेमोरी को सीधे एक्सेस कर सकता है, गलत। कंप्यूटर प्रोग्राम हमेशा मुख्य मेमोरी में निष्पादित होते हैं, मतलब कि मेन मेमोरी में आपका एग्जीक्यूट होता है, ये सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड मॉडल संगठनों के बीच सूचना साझा करने के लिए कई संगठनों के समूह को सिस्टम और सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा देता है? तो ये होता है कम्युनिटी क्लाउड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स। तो यूनिक सिंबल क्या होते हैं? हाईएस्ट नंबर में कौन देते हैं? हेक्साडेसिमल, जिसका बेस क्या होता है? 16। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा ऑफ डिफाइनिंग अ डिराइव्ड क्लॉज फ्रॉम ए बेस्ड क्लास। तो ये होता है एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन में योगदान करते हैं? तो अच्छी वेबसाइट डिजाइन में कौन से कारक होते हैं? ये 5: निरंतरता, रंग, टाइपोग्राफी, इमेजनरी, सरलता और कार्यक्षमता, ये 5 जो होते हैं अच्छी वेबसाइट डिजाइन में योगदान करते हैं। अगला है कि जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है HTML एट्रीब्यूट वैल्यू को बदल नहीं सकता, ये गलत है। HTML एट्रीब्यूट के वैल्यू को जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम लोग बदल सकते हैं, पहले ही हमें पता चल जाए कि ये असत्य है। बाकी देख लीजिए, जावा स्क्रिप्ट जो होता है HTML CSS को बदल सकता है, सही है। जावा स्क्रिप्ट HTML एलिमेंट को छिपा सकता है, ये भी सही है। जावा स्क्रिप्ट छिपे हुए एलिमेंट को दिखा सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य यूजर डिफाइंड पाइथन फंक्शन है जो दो संख्याओं को स्वीकार करता है और उनमें से न्यूनतम और अधिकतम को लौटाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोग्राम को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये प्रोग्राम है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस फॉल्स है? ए प्रोसेस इज एन स्टैटिक एंटिटी, ये फॉल्स है। बाकी आपका ए प्रोसेस इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सही है। और अ प्रोसेस हैज लिमिटेड टाइम स्पेन, ये भी सही है।
अ प्रोसेस इज डायनेमिक एंटिटी, ये भी सही है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा है 5 ऊंचाई वाले हीप ट्री में नोड की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम संख्या मतलब मिनिमम नंबर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, यह मानते हुए कि केवल रूट नोड वाली हीप ट्री की ऊंचाई 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएचपी इज ट्रू। पीएचपी के बारे में कौन सा सही है। पीएचपी इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस एंड दैट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड जनरेट डायनेमिक पेज, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड, ये तो सही है। पीएचपी मतलब क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड इट कैन नॉट बी इम्बेडेड इनटू एचटीएमएल, तो ये गलत है, इट कैन नॉट बी इम्बेडेड, लेकिन हम लोग एचटीएमएल में इसको इम्बेडेड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएमएल। यूएमएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा। तो ये दिया गया है, प्रिंट किया गया है, प्रिंट एज बराबर इतना, तो ये हो जाएगा एज बराबर 40। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से ई कॉमर्स के लिए सत्य है। ई कॉमर्स के लिए कौन सा सत्य है। पहला है आपका ई कॉमर्स संगठनों और समाज के लिए फायदेमंद है लेकिन ग्राहकों के लिए नहीं, गलत है, ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद है। ई कॉमर्स के कारण संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ वीक एंटिटी टाइप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एन ओनर एंटिटी, हेंस द रिलेशनशिप टाइप द रिलेट्स अ वीक एंटिटी टाइप टू द ओनर एंटिटी टाइप इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप्स। नेक्स्ट है इन विच of the following type of operating system job are executed one after another without any interleaving of the operations, तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी आईपी मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो टीसीपी आईपी मॉडल के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें 6 लेयर होती हैं, गलत, इसमें 7 लेयर होती है। इसमें डाटा लिंक लेयर नहीं होती, डेफिनेटली इसमें डाटा लिंक लेयर होती है, यहाँ पर दिया गया है नहीं होती, तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है, तो राइट आंसर ये रहा आपका। नेक्स्ट है कि हर एक क्लास पल्स अगले शिफ्ट रजिस्टर की सामग्री को एक बिट स्थिति के शिफ्ट करता है, किधर शिफ्ट करता है, दाएं शिफ्ट करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स, बहुत ही आसान है, ई कॉमर्स जो होता है वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की एक प्रक्रिया है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, एजेक्स इन असिंक्रोनस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। एजेक्स का पूरा नाम क्या होता है, तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अब्स्ट्रैक्ट जावा क्लास। अब्स्ट्रैक्ट जावा क्लास के बारे में कौन सा सत्य है। तो पहला है आपका कि इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में है वन और मोर अब्स्ट्रैक्ट मेथड, सही है। रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास में बी क्रिएटेड, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ 1 और 2 ये दोनों आपके सही हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक की, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक बनाए हुए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्न। तो अगला वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।